इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जिसको IPPB सेविंग्स अकाउंट भी बोलते हैं। तो अगर आप ये वाला अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं इस अकाउंट की सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, कितनी अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, फीस एंड चार्जेस किस चीज़ के कितने होंगे। देन उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो अकाउंट अच्छा है कि नहीं, आपको ओपन कराना चाहिए या नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस वीडियो में हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की बात करने वाले हैं। वैसे तो कई सारे अलग अलग तरीके के अकाउंट यहाँ पे ऑफर करता है, बट ये वाला अकाउंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादातर लोग भी इसी अकाउंट को ओपन कराते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं। देखो, जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है। इंस्टेंटली ओपनिंग हो जाएगी इस अकाउंट की, आधार कार्ड से ही आप ये वाला अकाउंट ओपन करा सकते हो फ्री में। कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि जीरो बैलेंस में होती भी नहीं है। इंस्टेंट फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, IMPS यहाँ पे आपको मिलता है। और ये वाला अकाउंट देखो, आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से भी लिंक कर सकते हो। अपने पास में जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे भी जाके आप अकाउंट की फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हो। और अगर देखो आपके अकाउंट में 2 लाख से ऊपर अगर बैलेंस जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो लिंक्ड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी के साथ में देखो, यहाँ पे आपको रुपे वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आपको UPI वगैरह यूज करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। अब इस अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, देखो अगर आपका बैलेंस रहेगा 1 लाख रुपए तक आपके अकाउंट में तो आपको 2% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा पूरे साल के अंदर। और यहाँ पे देखो, अगर आपका बैलेंस 1 लाख से 2 लाख तक के बीच में रहता है तो ऐसे में 2.25% इंटरेस्ट पर एनम आपको मिलेगा। अब देखो, ये इंटरेस्ट रेट RBI की जो गाइडलाइंस है वो आती रहती है तो उस पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है। तो अभी के लिए यहाँ पे इतना है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको क्वार्टरली क्रेडिट हो जाएगा। अब इस अकाउंट के अंदर किस चीज के कितने फीस एंड चार्जेस लगेंगे, देखो पहली चीज, आपके अकाउंट में डे एंड पे जो बैलेंस है आप वो 2 लाख रख सकते हो। उससे ज्यादा तो फिर आपका वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी आपका अकाउंट लिंक रहेगा। चार्जेस की बात करें, देखो SMS अलर्ट चार्जेस है यहाँ पे क्वार्टरली 25 पैसे पर SMS का यहाँ पे आपका चार्ज लगेगा। काफी सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं, मैं कई बैंक अकाउंट की वीडियो बनाता हूँ कि SMS के चार्जेस भी इंक्लूड किया करो, तो यहाँ पे इस अकाउंट के मैंने कर दिए हैं। कैश डिपॉजिट देखो, यहाँ पे आप करोगे 10,000 तक तो फ्री रहेगा। जो ब्रांचेस होती हैं, जो इनके पॉइंट्स होते हैं, वहां पे 10,000 तक तो फ्री है। लेकिन उससे ज्यादा करोगे ना तो आपका ये मान के चलो कि देखो 25 रुपए तो मिनिमम आपका चार्ज लगेगा ही लगेगा। या फिर आप जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे उस पे 0.5% का चार्ज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट अगर कर दिए तो यहाँ पे आपका 500 रुपीज का चार्ज रहेगा 0.5 के अकॉर्डिंग। इसके बाद में सेम कैश विड्रॉल का है, लेकिन यहाँ पे जो फ्री लिमिट है वो 25,000 रुपीज तक की है। 25,000 तक आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद में फ्री लिमिट कंप्लीट कर लेते हो और अगर आप विड्रॉल करते हो तो वही मिनिमम 25 रुपए का आपका चार्ज लगेगा। और उसके बाद में देखो आपका 0.5% सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था डिपॉजिट वाले केस में, ऐसे ही विड्रॉल पे जो भी आपकी ट्रांजेक्शन रहेगी उसमें 0.5% का चार्ज लगेगा। अब इस अकाउंट के साथ में देखो, जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है वो फ्री नहीं है, उसके चार्जेस देख लेते हैं। देखो, उसकी डेली ई-कॉमर्स स्पेंडिंग लिमिट तो है 1 लाख रुपीज। अगर आप कहीं पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, स्पेंड करते हो तो 1 लाख रुपए तक आप कर सकते हो। कार्ड का इशुएंस चार्ज रहेगा 25 रुपीज। और देखो, कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी रहेगा 25 रुपीज। और कार्ड ब्लॉक अगर अनब्लॉक करते हो, कई बार लोग करना पड़ जाता है, तो उसके यहाँ पे कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। डेली यहाँ पे देखो, डिफॉल्ट लिमिट वैसे इसकी रहेगी स्पेंड की 50,000, बट इसको आप मॉडिफाई करके 1 लाख रुपीज तक की यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो, एक चीज मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगी कि देखो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी चार्ज देना पड़ रहा है। नहीं तो कई सारे जीरो बैलेंस अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका भी चार्ज आपसे लिया जा रहा है। अब AEPS की बात कर लेते हैं, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा, आधार कार्ड के थ्रू जो हम जाके पैसे निकालते हैं, तो उसमें देखो अगर आप AEPS यूज करोगे नॉन IPPB नेटवर्क पे तो यहाँ पे आपका 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लिया जाएगा। कैश डिपॉजिट में भी और विड्रॉल में दोनों में 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन का चार्ज होगा। और अगर आप स्टेटमेंट वगैरह निकलवाते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपका
₹5 का चार्ज होगा पर ट्रांजेक्शन का। इसके बाद में देखो और भी कुछ चार्जेस हैं, जैसे कि अगर आप NEFT, IMPS और RTGS ये सब कराते हो तो उसके चार्जेस देखो हम यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे चार्ज आ रहे हैं, आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो कि भाई अगर आप IMPS, NEFT, RTGS वगैरह करोगे तो कितनी अमाउंट पे कितना आपका चार्ज होगा। इसके बाद में देखो कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट की। तो वो भी आपकी स्क्रीन पे है कि भाई कहाँ पे आप कितना कर सकते हो, वो आप आराम से वीडियो को चाहो तो इसको भी पॉज करके देख सकते हो। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये है सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की, आपने खुद देख ली है। अब वैसे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपको अकाउंट ओपन करना है कि नहीं। सारी चीजें आपने देख ली है, आप खुद डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हो, देखो अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है जीरो बैलेंस तो बिल्कुल आप करा सकते हो। यहाँ पे कुछ खास आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते। मैंने देखा है कई सारे जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर आप और भी कोई अकाउंट देखना चाहते हो जीरो बैलेंस वाला जिसको आप ऑनलाइन ओपन कर सको, तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। जो भी बेहतर अकाउंट होगा वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस बिल्कुल इजी तरीके से देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।